हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद सर और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा एकेडमी सुपौल में। दोस्तों, यदि आप भी सीटेट का तैयारी कर रहे हैं या सीटेट का फॉर्म डाले हैं पेपर 1 या पेपर 2, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप 2026 का आंकड़ा देखिए तो 2026 में दोस्तों पेपर 1 में टोटल जो है रजिस्ट्रेशन हुआ था पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके 26,49,000 कुछ विद्यार्थी, और इसमें एग्ज़ाम दिए थे 23,24,625 विद्यार्थी। इतना विद्यार्थी एग्ज़ाम दिए थे। लेकिन यदि हम बात करें पास की, तो क्वालिफाइड केवल और केवल 5,97,061 विद्यार्थी केवल पास किए। आखिर करीब 74% विद्यार्थी फेल क्यों हुए? तो इसका मेन रीज़न है कि बहुत विद्यार्थी को ये सीटेट का सिलेबस क्या है, सीटेट में पढ़ना क्या है, इनके बारे में जानकारी ही नहीं है। कई सारे स्टूडेंट को पता नहीं रहता है पेपर 1 में कौन कौन से जो है चैप्टर आते हैं, किस पेपर को जो है ज़्यादा पढ़ना चाहिए और किस पेपर को कम पढ़ना चाहिए, किस में कम समय देना चाहिए और किस में ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए। यूट्यूब पर तमाम तरह के टॉपर से टॉपर टीचरों का लेक्चर अपलोड है, लेकिन फिर भी इस तरह का रिजल्ट क्यों? आखिर वजह क्या है? तो ये कारण को यदि आप समझ जाएंगे, उसी दिन आपको जो है ये भारी आपको नहीं लगेगा। सीटेट जो है टीचर बनने का एक पहला सीढ़ियाँ होती है। 3-4 स्टेप के बाद ही आप अंतिम रूप में टीचर बन जाते हैं। उसमें से ये पहला सीढ़ी है सीटेट जब आप क्वालिफाइड करते हैं, उनके बाद ही आप बीपीएससी के एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। तो सीटेट के सिलेबस को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से चैप्टर होते हैं, क्या क्या पढ़ना होता है, पेपर 1 के लिए क्या क्या पढ़ना होता है, पेपर 2 के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है। यदि किसी विद्यार्थी का ऑनर्स पेपर मान लीजिए जैसे मैथ है, तो उनको क्या क्या पढ़ना है, किसी का एसएसटी है उनको क्या पढ़ना है, या किसी का संस्कृत है उनको क्या पढ़ना है, इनके बारे में यानी एक लाइन में समझिए तो इस वीडियो में हम आप लोगों को केवल और केवल सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सीटेट जो है ये टोटल 50 क्वेश्चन इसमें होते हैं। प्रश्नों की कुल संख्या 50 और 50 क्वेश्चन को बनाने के लिए 50 मिनट होते हैं, यानी पर क्वेश्चन पर 1 मिनट का समय दिया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। 2 प्रकार के होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 यदि आप क्वालिफाइड करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 क्लास तक के टीचर बनने के लिए। कक्षा 1 से कक्षा 5 क्लास के टीचर आप बन सकते हैं यदि आप पेपर 1 क्वालिफाइड करते हैं तो। ठीक, तो पेपर 1 कौन दे सकता है? तो जो लोग 12th पास किए हैं और उनका डीएलएड है, या फिर बीए क्लियर है, या बीएससी या बीकॉम और वो डीएलएड किए हैं, तो ये जो है कक्षा 1 से 5 यानी पेपर 1 दे सकते हैं। पेपर 2 जो है कौन कौन दे सकता है? तो पेपर 2 यदि कोई क्वालिफाइड करते हैं तो वो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के शिक्षक बन जाते हैं। कक्षा 6 से 8 तक के टीचर वो बनते हैं। दूसरी बात, कौन दे सकता है पेपर 2?
तो पेपर 2 दे सकता है वो लोग जो डीएलएड किया हो, परंतु डीएलएड प्लस उनका बीए कंप्लीट हो। बीए पूरा कंप्लीट होना चाहिए, डीएलएड भी और बीएड भी। डीएलएड प्लस बीए जिसका कंप्लीट है वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। बात समझ गए? पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। या फिर यदि कोई बीएड किए हो तो वो केवल और केवल बीएड वाले केवल और केवल पेपर 2 का एग्ज़ाम देंगे, केवल और केवल पेपर 2 का ही एग्ज़ाम देंगे। तो ये बात आप समझ गए होंगे पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में। चलिए अब हम पेपर 1 का पूरा एनालिसिस करते हैं कि पेपर 1 में कौन कौन से हमको चैप्टर पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से पहले बुक पढ़ना है, क्या सिलेबस है इनका, इसको समझते हैं। फिर पहला है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, CDP। यहाँ से पूछे जाते हैं 30 मार्क का। देखिए आप शिक्षक, आप भावी शिक्षक, भविष्य में आप भी शिक्षक बन ही जाएंगे, तो आप जो है गलतियाँ कहाँ करते हैं। अब अभी आपको हम सिलेबस समझाएंगे, 1-2 मिनट देखिएगा, तुरंत उड़ा दीजिएगा, है भगाओ, आलतू फालतू चीज़ है। बस आप गलती यही करते हैं, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं रहेगा क्या पढ़ना है, कितना मार्क लाना पड़ेगा, कितना पर पास होता है, पिछले साल का आंकड़ा क्या रहा, कितना स्टूडेंट पास कर पाते हैं, तो जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा तब तक आपसे स्टेट क्वालिफाइड आप नहीं कर पाएंगे। जो बच्चे फर्स्ट बार एग्ज़ाम देते हैं, जो स्टूडेंट फर्स्ट बार एग्ज़ाम देते हैं, उनको लगता है तो अरे हम तो पूरा स्मार्ट आदमी है जी, स्टेट वो तो एक बार में निकलेगा, वो तो एक बार में निकलेगा। और उसका घमंड तब चूर हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है जब वो एक बार एग्ज़ाम देता है ना, तो पास मार्क होना चाहिए 82 और उसका मार्क आता है 42-32, कितना में, 150 में। तब उनको पता चलता है कि स्टेट क्या है, स्टेट किस चिड़िया का नाम है। अभी तक आप जितना भी चीज़ पढ़े हैं, ट्रायगोनोमेट्री, रेशियो, रिलेशन फंक्शन, जितना चीज़ पढ़े हैं, किसी का रिलेशन ही नहीं है इनसे, स्टेट के एग्ज़ाम से। हाँ, बीपीएससी का क्वेश्चन बनाइएगा, सेट बनाइएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको 8वां 9वां 10वां का मिल जाएगा, 6ठा 7वां का मिल जाएगा, लेकिन स्टेट का बिल्कुल ऑल ओवर सिलेबस ही हट करके है, जो आप आज तक नहीं पढ़े होंगे। इसीलिए पहले इनके सिलेबस को देखिए, पढ़िए, सिलेबस को 1 से 2 बार समझिए। ये वीडियो एक ही वीडियो में पूरा सिलेबस हम समझाएंगे तो वीडियो थोड़ा विस्तार होगा, हो सकता है लंबा टाइम का हो, लेकिन पूरा देखिए, समझिए। उसके बाद आपको पसंद आएगा मेरा वीडियो तो देखिएगा, नहीं पसंद आएगा तो एक से एक तुरम खां सब का वीडियो सब है यूट्यूब पर, वहाँ देखिएगा। लाखों बच्चे उनका वीडियो देखते हैं और क्या रेशियो है वो तो आपके सामने में है। तो हमने कहते हैं कि वो ख़राब पढ़ाते हैं, इसीलिए स्टूडेंट सबका रिजल्ट ख़राब हो रहा है। मेरा केवल इतना दावा है कि जो भी शिक्षकगण, भावी शिक्षकगण मेरे वीडियो को देखेंगे तो दुनिया में किसी का सिलेक्शन हो या ना हो, हमारे स्टूडेंट का 100% होगा। इस कदर हम समझाएंगे, आपको समझने के लिए विवश कर देंगे। और एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा। टीचर लोग गलती कहाँ करते हैं, पढ़ा देते हैं बहुत, आता है बहुत कम, वहाँ अनुभव का कमियां है। और अनुभव से यदि पढ़ाया जाए तो कम मटेरियल में ही आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। तो चलिए सिलेबस को पहले कंप्लीट करते हैं। आपको पेपर 1 में पढ़ना है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, 30 मार्क यहाँ से पूछते हैं। दूसरा है भाषा 1 और भाषा 2, ये दोनों से 30-30 मार्क पूछे जाते हैं। चौथा है
गणित 30 मार्क, पर्यावरण अध्ययन EVS यहाँ से भी 30 मार्क। तो कुल मिलाकर के 5 गो सब्जेक्ट है, प्रत्येक से 30 मार्क, 30 पंचा 150। ठीक है, तो यहाँ से टोटल 150 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब भाषा 1 और भाषा 2 में यहाँ देख लीजिएगा एक बार। भाषा 1 और भाषा 2 में क्या है, इसमें रहता है हिंदी और इंग्लिश, दूसरा में भी रहता है इंग्लिश और संस्कृत, इस तरह से रहते हैं। तो भाषा 1 में आप हिंदी चुन कर लीजिएगा, चूज लीजिएगा। भाषा 1 में आप हिंदी ले लीजिएगा, और भाषा 2 में जिसका संस्कृत बढ़िया है, जिसका इंग्लिश बहुत बढ़िया है, वो इंग्लिश लीजिएगा। जिनका इंग्लिश बहुत बढ़िया नहीं है, हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, वो लोग संस्कृत ले लीजिएगा। और संस्कृत से आपको डर लगेगा तो सुपौल वाले प्रमोद सर आपके डर को दूर करेगा। संस्कृत हम टोटल कंप्लीट करवा देंगे। आपका यदि इंग्लिश बेजोर होगा, ग्रामर या पकड़ अच्छा होगा, तो आप इंग्लिश भी लीजिएगा। हमारे टीम जो है आपके इंग्लिश को भी कंप्लीट करवा देंगे। चलिए, तो ये पाँच गो सिलेबस है। अब बाल विकास में हमको क्या क्या पढ़ना है, भाषा 1 भाषा 2 ये दोनों में क्या क्या पढ़ना होता है, गणित में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पर्यावरण अध्ययन से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारे के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। फिर पेपर 2 के बारे में भी समझेंगे। आइए एक बार देख लेते हैं, यहाँ समझिएगा। पासिंग मार्क तो 150 क्वेश्चन होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 मार्क का होता है। तो टोटल 150 मार्क का एग्ज़ाम होता है। और इसमें बच्चे लोग पासिंग मार्क जो है ये जनरल के लिए 60% है। यानी यदि आप जनरल से बिलोंग्स करते हैं तो 60% यदि आप मार्क लाइएगा तो ही आप टीचर बनने के, यानी स्टेट आप पास कर पाएंगे। ये तो परसेंट की बात हुई, 60%। तो 60% कितना हुआ, 150 का 90 मार्क। यदि आप जनरल से हैं आपको 90 मार्क लाना पड़ेगा। यदि आप OBC है, SC है, ST है या फिर महिला है तो आपको 82 मार्क लाना पड़ेगा। कम से कम 82 आप ले लिए, 82 ले आए तो आप पास हैं। 82 से कम मार्क है, कोई आपको चांस ही नहीं बनेगा। अब इसमें टॉपर नहीं बनना है, ऐसा नहीं कि 150 मार्क ले आइएगा आप, 150 में 150 तो आपको BPSC नहीं निकालना पड़ेगा। इसीलिए हम बताएं कि इसमें आपको टॉपर बनने का ज़रूरत नहीं है। कम से कम 90, 92, 95, 97, 110, 120 ले आए, काफ़ी मार्क है, बहुत बेहतर मार्क है। तो आप समझ गए पासिंग मार्क हमको कितना मार्क लाना पड़ेगा। 150 में यदि आप जनरल से हैं 90 मार्क ले आइए कम से कम। OBC, SC, ST या महिला हैं 150 में से 82 मार्क ले आइए, हो गया, क्वालिफाइड कर गए आप। चलिए 2026 में पेपर 1 में देखिए 12,11,611 रजिस्ट्रेशन हुआ, यानी लोग फॉर्म डाले थे इतना सीटेट के लिए, परंतु उसमें एग्ज़ाम देने के लिए गए 10,65,410। इतना विद्यार्थी ने फॉर्म भरे, इतना विद्यार्थी एग्ज़ाम देने के लिए गए, परंतु 10,65,000 में से पास कितना किए, 3,58,937 वो पास किए। पेपर 2 की बात करें तो 21,56,459 विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं, 18,67,428 विद्यार्थी एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, पास करते हैं 3,46,738 को विद्यार्थी फेल कर जाते हैं। बात करें तो पेपर 2 में बहुत ही कम विद्यार्थी पास किए। तो आप भी तो BEd ही किए हैं,
लेकिन घबराइएगा नहीं। आपका अपना भाई सुपौल वाले प्रमोद सर आपके साथ रहेंगे। केवल आपको शुरू से अंतिम तक वीडियो देखते रहना है और कमेंट नहीं रुकने दीजिएगा। अपने भाई का हौसला कमज़ोर नहीं होने दीजिएगा। और फिर देखिएगा ऐसा नोट्स हम बना करके आप लोगों को देंगे। इस तरह से आप लोगों के लिए प्लानिंग हम करेंगे कि आपसे सीटेट दुनिया में किसी से निकले या ना निकले, आपसे ज़रूर निकलेगा। तो कुल मिलाकर के बात करेंगे तो पिछला साल मात्र 5,97,061 विद्यार्थी सीटेट में क्वालिफाइड किए, जहां एग्ज़ाम दिए हुए थे 23,24,625 विद्यार्थी। तो एक डाटा था, डाटा हम दिखा रहे थे कि देखिए जब तक आप नहीं पढ़िएगा तब तक ये निकलने वाला नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा। तो ये पेपर 1 का एनालिसिस था। चलिए पेपर 2 की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब पेपर 2 की ओर बढ़ते हैं। पेपर 2 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इसमें 4 तरह के विषय पढ़ना होता है। पहला है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा है भाषा 1, भाषा 2। भाषा 1 और 2 क्या होते हैं आपको हम समझा चुके हैं। चौथा होता है मुख्य विषय, जो मेन आपका सब्जेक्ट होगा। यदि किसी विद्यार्थी का सब्जेक्ट मान लीजिए वो साइंस से किए हैं तो उनका साइंस हो जाएगा पेपर, साइंस का पेपर उसका आ जाएगा। किसी का एसएसटी होगा, मान लीजिए कोई विद्यार्थी जो है हिस्ट्री से उसका ऑनर्स होगा, हिस्ट्री से वो ऑनर्स किए होंगे, इसका 8 पेपर हो जाएगा। तो ये जो मुख्य विषय हो गया वही हो गया ऑनर्स पेपर। वहाँ से क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स, 60 मार्क का क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं और कुल मिलाकर के 150 मार्क का एग्ज़ाम होता है। आप समझिए पेपर 1 का एनालिसिस करते हैं तो पेपर 1 है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी। सीडीपी से 30 मार्क पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, विकास की अवधारणा पढ़ना होता है, बच्चों के विकास के सिद्धांत, जिसमें हम लोग कई सारे वैज्ञानिक के बारे में समझेंगे। जो वैज्ञानिक जो है बच्चे पर रिसर्च करके जो है कुछ ना कुछ अपने सिद्धांत को दिए, उनके बारे में पढ़ना है। जैसे पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, ये सब के बारे में जो है हम लोग सीखेंगे नंबर 2 में। तीसरा नंबर में है आनुवांशिकता, चौथा में है पर्यावरण की भूमिका, 5वां चैप्टर है समाजीकरण। ये बाल विकास के अंतर्गत हम लोग इतने पॉइंट पढ़ेंगे। फिर आइए समावेशी शिक्षा, वंचित बच्चों की समझ। वंचित बच्चे मतलब जो बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। तो कैसे बच्चे, इसमें और देख लीजिएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना, विशेष आवश्यकता और वंचित बच्चे। कुछ बच्चे देखिएगा वो आँख से अंधा है, जन्म से ही आँख से अंधा है, उनको कैसे पढ़ाया जाएगा, बात समझ रहे हैं। कुछ बच्चे जो है बहरा है, यानी कान से वो सुनते ही नहीं हैं, उनको कैसे तालीम दिया जाएगा, उनको कैसे पढ़ाया जाएगा। तो ये जो है इसमें हम लोग ये समावेशी शिक्षा में हम लोग ये सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे। सीखना और शिक्षा शास्त्र, इसमें बच्चों के सोचने समझने की प्रक्रिया को जानेंगे कि कौन बच्चे कितना समझ पाते हैं, क्या सोच पाते हैं। आप अनुभव करिए कि आप एक शिक्षक हैं और आप गए विद्यालय, तो विद्यालय गए तो आप ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाना शुरू किए, तो उसमें से आप देखिएगा कई सारे होशियार बच्चे होते हैं, तेज़ बच्चे होते हैं, वो तुरंत आपके सवालों को समझ जाएंगे, वो तुरंत जवाब दे देंगे। लेकिन क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि एक ही क्लास के बच्चे एक ही क्लास के होते हुए एक बार में उनको समझ में नहीं आएगा। ऐसे विशिष्ट बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाना है
वही चीज़ के बारे में दिया हुआ हूँ कि बच्चों के सोचने समझने की प्रक्रिया, तीसरा है प्रेरणा, फिर है सीखना। ये सारे सीखना और शिक्षा शास्त्र में आ जाते हैं। और अगला पॉइंट है, ये तो हो गया आपका बाल विकास वाला, बाल विकास से संबंधित बता दिए। गद्य हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, गद्यांश जो है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, तो इसमें पढ़ेंगे अपठित गद्यांश, व्याकरण और मौखिक क्षमता वाले प्रश्न पेपर 1 और पेपर 2 में करेंगे। भाषा शिक्षण, इसमें क्या सब है, तो भाषा अधिग्रहण, भाषा कौशल, शिक्षण सहायक सामग्री, उपचारात्मक शिक्षण, ये सारे पॉइंट हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 में जानेंगे, पढ़ेंगे। चलिए अब नंबर 3 में पेपर 2 यानी कि पहला सिलेबस ये आपका आ गया, दूसरा ये आ गया। पेपर 1 का पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। अब हम लोग जानेंगे ईवीएस में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, गणित में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं, ये दोनों चीज़ के बारे में समझेंगे। तब तक यदि आप लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक कर लीजिए और चैनल पर अंतिम तक ज़रूर बने रहिएगा और अंतिम में कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए धैर्य रखिए थोड़ा सा, बिना धैर्य का कोई चीज़ आपको प्राप्त नहीं होगा, धैर्य रखिए। चलिए आइए आगे समझते हैं। आगे है पर्यावरण, ईवीएस। यहाँ पर्यावरण से 30 मार्क पूछे जाते हैं। इसमें पढ़ना होता है परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय जल, यात्रा होगा, यात्रा, चीज़ों जो हम बनाते हैं और करते हैं, पर्यावरण शिक्षण से जुड़े हुए मुद्दे, इतना बात हमको पर्यावरण में पढ़ना होगा ईवीएस में। गणित में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा, आसान आसान क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। संख्या प्रणाली, जोड़ घटाव, गुणा भाग, मापन, भार, समय, ज्यामिति, डेटा प्रबंधन और गणितीय सोच और पेडागोजी, इतने सारे चीज़ हमको पेपर 1 के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। पेपर 2 की बात करें तो ये हूबहू पेपर 1 के समान ही होता है, लेकिन इसमें प्रश्न का स्तर थोड़ा सा उच्च होता है कि नहीं। जैसे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसमें भी पढ़ना है, परंतु पेपर 1 के समान ही परंतु प्रश्नों का स्तर उच्च रहता है। बात करें नंबर 2 में भाषा 1 एंड भाषा 2 की, तो ये भी पेपर 1 के ही समान होता है। बदलता है तो केवल नंबर 3 का गणित और विज्ञान। गणित और विज्ञान एक हो गया, सामाजिक अध्ययन दूसरा हो गया। गणित विज्ञान सामाजिक अध्ययन, और तीसरा ले लीजिएगा तो संस्कृत भी ले लीजिए। संस्कृत एक्चुअल में संस्कृत जो है सामाजिक अध्ययन का ही भाग में आ जाएगा। जो बच्चे जिसका ऑनर्स पेपर संस्कृत है वो भी समझ लें कि उनको ये दोनों तो पढ़ना ही पड़ेगा, और एक्स्ट्रा में इनको संस्कृत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, है ना। और संस्कृत वाले के लिए खुशखबरी है कि यदि आप अच्छे से पढ़ लिए तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि संस्कृत में कंपटीशन नहीं के बराबर है। बहुत कम स्टूडेंट संस्कृत से ऑनर्स करते हैं, तो आप लोग के लिए बेहतर है। गणित और विज्ञान जो जिसका मैथमेटिक्स है या साइंस है ऑनर्स पेपर, साइंस में चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, तो उनको पढ़ना पड़ेगा संख्या प्रणाली, बीजगणित, ज्यामिति, भोजन, पदार्थ, प्राकृतिक घटनाएं, विद्युत, चुंबक और इनकी पेडागोजी। ये सारे साइंस वाले टीचर बनने के लिए इतना चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। सामाजिक अध्ययन जिनका है या सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान, उनको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा।
उनको पढ़ना पड़ेगा इतिहास, सामाजिक अध्ययन के लोगों को अध्ययन, सामाजिक अध्ययन तो रहने दीजिए, सामाजिक अध्ययन वाले को पढ़ना पड़ेगा इतिहास, भूगोल, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, अध्यापन कला, इतने सारे चीज़ पढ़ना पड़ेगा। फिर है संस्कृत का एक अलग में डिटेल से वीडियो बना देंगे। इतना सिलेबस आप यदि कंप्लीट कर लिए अच्छा से तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। और जो स्टूडेंट इस बार बीएड में फॉर्म डाले हैं या बीएड कर रहे हैं, चाहे वो सीटेट का फॉर्म भरे हो या नहीं भरे हो, आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा चांस है। आप अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए, आपका सिलेक्शन एक बार में हम करवाएंगे, एक बार में, बशर्ते आप पूरा लेक्चर को अच्छा से समझिएगा, अच्छा से देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। और इसमें हम इसका जो है मात्र 501 रुपया फी रखेंगे। एक बार फ़ोन पे कर देना है 82 वाले नंबर पर, 8298 वाले पर नहीं, 79909647, ये मेरा फ़ोन पे नंबर है, कृष्णा ट्यूशन सेंटर के नाम से होगा। इस नंबर पर आपको फ़ोन पे कर देना है और इसी नंबर से व्हाट्सएप भी चलता है। आप अपना नाम और कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये कोर्स का फ़ी हो गया 501 रुपया, ठीक है। तो आपको रुपया भेज करके स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप पर भेज देना है। इसमें हम करेंगे दोस्तों क्या कि यहाँ पर तो आपको हम थ्योरी पूरा का पूरा थ्योरी करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद MCQ क्वेश्चन जो होगा ये ग्रुप में होगा। आप सभी स्टूडेंट का जितना भी पेड वाले बच्चे सब होंगे, जो सारे बच्चे पेड क्लास लिए होंगे, जितने विद्यार्थी पेड करेगा फ़ी, उनका जो है हम क्या करेंगे कि एक ग्रुप बना देंगे, उसमें इतना ज़्यादा MCQ करवा देंगे, इतना क्वेश्चन से आपको भेंट करवा देंगे फुल्ली डिस्कस के साथ कि आप क्वेश्चन देखते ही आपको लगेगा कि अरे ये तो सर करवाए थे ही क्लास में, है ना। इस स्तर से हम चाहते हैं तैयारी करने के लिए। और 501 रुपया बहुत बड़ी बात नहीं है। तमाम तरह के आप कोर्स देखिएगा यूट्यूब पर तो उनका 2000, 2500, 1500 इतना ही रहता है। लेकिन पेपर 1 या पेपर 2 या दोनों का आप तैयारी कर रहे हैं तो 501 रुपया में आपका संपूर्ण तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस नंबर पर आपको फ़ोन पे कर देना है और स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है ताकि हम ग्रुप में सभी को जोड़ते जाए। और चैनल नए हैं तो सभी लोग प्रयास करिएगा कि आपको यदि बेहतर लगे तो आप अपने अन्य दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और उसको भी कह दीजिएगा कि भाई देखो 501 रुपया ही तो पेड करना है, ये हर एक बार नहीं करना है। जब तक आपका सीटेट निकलेगा नहीं तब तक तो मान लीजिए आप देखते रहिएगा। सीटेट निकलेगा तो फिर हम BPSC का तैयारी कराएंगे, फिर उसका कोर्स आपको लेना है बिल्कुल ही मिनिमम फीस में। इतना फीस, इतना कम फीस पूरे बिहार में आपको किसी का भी नहीं रहेगा, इतना कम, ठीक है। तो मात्र 501 रुपया में आपका जो है संपूर्ण तैयारी हम करवा देंगे सीटेट का, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का। जिसका पेपर 1 रहेगा वो पेपर 1 का प्रिपरेशन करेंगे, जिसका पेपर 2 रहेगा वो 2 का करेंगे, जिसका दोनों रहेगा वो दोनों का करेंगे, लेकिन कंप्लीट इतना में हो जाएगा। हर एक रोज़ वीडियो अपलोड होगा, 1 से 2 बार देखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। हमसे जुड़े रहेंगे। आपका अंतिम लक्ष्य तक जब तक आप टीचर नहीं बनिएगा तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको चैन से बैठने नहीं देंगे। और इस उम्मीद के साथ ही हमसे जुड़िएगा। यदि आपको शिक्षक बनना एक सपना है कि नहीं, हमको शिक्षक बनना है, समाज का कल्याण करना है, बच्चों को उसके मंजिल तक पहुंचाना है, तो आप हमसे जुड़िएगा। सबसे कम फीस में आपका तमाम सिलेबस का
धुआंधार तैयारी करवाएंगे ताकि आपका एक बार में सिलेक्शन हो। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग बाल विकास लक्ष्य से स्टार्ट करेंगे, जो पहला अध्याय है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जो पेपर 1 में भी आते हैं और पेपर 2 में भी आते हैं। उसी को डिटेल से करवा देंगे तो पेपर 1 में क्वेश्चन का स्तर थोड़ा कम नीचे रहेगा और पेपर 2 में स्तर उसका हाई हो जाएगा। तो उसका पूरा जो है ना व्याख्या के साथ आपको हम समझाएंगे। चलिए उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। वीडियो को